हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मेडिकल कॉलेज के बारे में फ्रॉम द स्टेट उत्तर प्रदेश। और जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि हापुड़ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, जिसके एफिलिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लखनऊ से अफिलिएटेड है और साथ ही साथ में इसको नेशनल मेडिकल कमीशन का अप्रूवल भी मिला है। तो अगर हम बात करेंगे इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में तो इन द ईयर 2017 इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट वो हुआ था। और साथ ही साथ में एज यू कैन सी यहाँ पर पिक्चर में ये इसके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पिक्चर है, राइट। तो जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो आपको पिक्चर्स मिलेंगी कैंपस के बारे में, कैंपस से रिलेटेड। सो कमिंग बैक टू द एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इन द ईयर 2017 मतलब इसको भी कुछ 4 साल ही हुए हैं स्टैब्लिश हुए, राइट। सो ये एक प्राइवेट ओनरशिप वाला कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जिसमें कि आप एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज अवेलेबल है। एंड टोटल इनटेक अगर हम देखें फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एनुअली जो इनटेक है स्टूडेंट्स का एमबीबीएस के लिए तो वो कुल 150 है। तो किसी किसी कॉलेजेस में 250 भी होता है, 100 भी होता है, 200 भी होता है, बट इस कॉलेज में कुल 150 हुए हैं, राइट। सो अब अगर हम देखें यहाँ पर फीस के बारे में तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 60,60,000 आपकी जो फीस है वो आपको पड़ेगी लगभग 5 साल के लिए। बिकॉज 5.5 ईयर्स का आपका जो डिग्री प्रोग्राम होता है जिसमें कि 4.5 साल लगभग आप देते हो अपने एकेडमिक्स के लिए और आखिरी का जो 1 साल होता है आपका 1 ईयर दैट गोज फॉर द स्ट्रेट फॉर इंटर्नशिप पीरियड, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रेफर कर लेते हैं अपने ही इंस्टीट्यूशन में इंटर्नशिप करना, अपने ही हॉस्पिटल में। बट अगर ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है कि आप अपने ही हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करो, आप बाहर के भी, जैसे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कोलैब्स भी करते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स को भेजो एंड विल हैव अ कोलैबोरेशन। तो उस तरीके से भी होता है यहाँ पर। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग हॉस्पिटल से स्टूडेंट्स कोलैब करते हैं, दे गो फॉर द इंटर्नशिप। सो अगर आप चाहो तो आप अपने हॉस्पिटल से भी कर सकते हो या फिर आप बाहर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल आपकी जो है 5 ईयर्स की हम 4.5 ईयर्स की हम लेकर के चलते हैं बिकॉज 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। तो अब अगर कौन सी एग्जाम यहाँ पर एक्सेप्टेड है, ऑब्वियसली बात है मेडिकल है तो नीट यहाँ पर एक्सेप्टेड होगा। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट के बेसिस पे यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो जिन स्टूडेंट्स ने अभी 2021 में नीट क्वालिफाई किया है। एंड अगर वो इस कॉलेज को जीएस मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ मायने रखता है, कैटेगरीज कोटा मायने रखती है। पर अगर आपका जो नीट का स्कोर कार्ड है वो इसके कट ऑफ से लगभग मैच हो गया, आप क्वालिफाई कर जाते हो तो यू कैन गेट द एडमिशन इन दिस कॉलेज एंड हॉस्पिटल, राइट। सो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो मिनिमम आपके 12th में जो है वो 50% होना मार्क्स ज़रूरी है जनरल कैटेगरी के हिसाब से। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, लेट्स से अगर आप ओबीसी, एसटी या फिर एससी को बिलोंग करते हो तो आपके 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। एंड लेट्स से इफ यू बिलोंग टू फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने ज़रूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स के ऐसे सवाल होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें काउंसलिंग के टाइम पर ये कॉलेज मिल सकता है अपनी रैंक के हिसाब से। तो इसीलिए हम आपके लिए नीट प्रिडिक्टर लेकर के आए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो बेसिकली प्रिडिक्टर को कैसे इस्तेमाल करना है उसके वीडियोस, डेमो वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। लेट्स से मेरी जो रैंक है, मान लो 3000 रैंक आई है नीट में, राइट। और उसके बाद में अगर मैं अपनी कैटेगरी देखूँ तो मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो मैंने अपनी रैंक और कैटेगरी वहाँ प्रिडिक्टर पे डाल दी है, ठीक है। सो आफ्टर पुटिंग अप माई डिटेल्स, मेरी रैंक और मेरी कैटेगरी डालने के बाद में प्रिडिक्टर मुझे मेरी रैंक के हिसाब से प्रिडिक्ट करके बताएगा एमबीबीएस कॉलेजेस की लिस्ट, ठीक है। अब उस लिस्ट में आपको 5 से 6 कॉलेजेस मिलेंगे एमबीबीएस के जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो आने वाली काउंसलिंग में। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा, ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे अपने रैंक के हिसाब से गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज को टारगेट करना है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ नीट प्रिडिक्टर जो कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसकी लिंक
यू आर गोइंग टू फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहीं पर दूसरा अगर आप देखोगे, जैसे बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी रहता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है, सबको नहीं पता होता कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, तो उसके लिए दे नीड काउंसलर्स, राइट। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, कितना कट ऑफ जा सकता है, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा, कोटा के हिसाब से कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, तो ये सारे जितने भी आपके सवाल हैं वो आपको मिलेंगे काउंसलिंग कोर्स में, राइट। सो वो काउंसलिंग कोर्स की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसे आपको चेकआउट करना नहीं भूलना है गलती से भी, राइट। सो अब आ जाते हैं हम वापस वीडियो पर। यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है कि 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो भाई साहब आपके 50% होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट्स होना भी ज़रूरी है। और मिनिमम एज होती है 17 साल, मैक्सिमम एज होती है 25 साल अगर आप MBBS करना चाहते हो तो। वहीं पर अगर हम बात करें PhD या फिर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, तो इन दैट केस आपका कोई एज सच एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पर फिर एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेंगे आपको अगर आप डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो, या फिर आप PhD करना चाहते हो तो। ऑलराइट, सो अब अगर आप PG करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक डिपार्टमेंट आता है आपका एनाटॉमी का, एक आता है आपका एनेस्थेसियोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का, देन माइक्रोबायोलॉजी का, फिर आ जाता है आपका रेडियोलॉजी का, देन जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी। तो ये सारे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर द MD या फिर आप MS करना चाहते हो या आप MSc इन नर्सिंग करना चाहते हो, तो ये सारे आपके पास में ऑप्शंस आ जाते हैं PG करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहते हो तो। ऑलराइट, सो अब हम आ जाते हैं इसके फैसिलिटीज़ के बारे में। अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ, राइट। तो सबसे पहले गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल अलग है, राइट। आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको लेबोरेटरीज मिलेंगी जहाँ पर आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको जिम जाना है उसके लिए जिम की अलग फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स क्लब्स बने हुए हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड अलग है, देन आपका फुटबॉल ग्राउंड अलग है, स्विमिंग पूल है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कैफेटेरिया है जहाँ पर यू आर गोइंग टू गेट योर 4 टाइम मील्स। ब्रेक्स में अगर आपको एंजॉय करना है वहाँ पे जाके कर सकते हो। अलग से लाइब्रेरी बनी हुई है, आपका ऑडिटोरियम अलग बना है जहाँ पर आपके इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, राइट। अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो यहाँ पर 24/7 आपको एम्बुलेंस सर्विसेज मिलेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज मिलेंगे। देयर आर ट्रेन्ड डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ इंक्लूडिंग नर्स एंड अदर स्टाफ जहाँ पे जिनके पास में मोर देन 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यू आर गोइंग टू गेट इन दिस कॉलेज, जहाँ पर आपका मेडिकल कॉलेज भी है और आपका हॉस्पिटल भी है। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा GS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में, जिसका हमने स्टैब्लिशमेंट डिस्कस किया 2017 में ये था। और कुल सीटें यहाँ पर MBBS के लिए 150 है, राइट। और यहाँ की फ़ीस हमने डिस्कस की कि आपको, क्योंकि ये एक प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो भी आपको ज़्यादा पड़ेगी, यानी ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आपका 61 लाख तक का खर्चा जाएगा 5 साल का। और नीट एग्जाम यहाँ पर एक्सेप्टेड है। कोटाज अगर हम देखें, कट ऑफ देखें सॉरी, तो अगर आप MBBS के लिए कट ऑफ देख रहे हैं तो मैं उसके लिए बता देती हूँ आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपके 50th परसेंटाइल पे आना ज़रूरी है नीट के मार्क्स आउट ऑफ 720। वहीं पर लेट्स से अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो मिनिमम 40th परसेंटाइल पे आना आपका ज़रूरी है आउट ऑफ 720। वहीं पर अगर आप PG करना चाहते हो, MD, MS या फिर DM करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर जो कट ऑफ है वो अलग हो जाता है, उसमें आपको नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, राइट। अब नीट का क्या क्या कट ऑफ है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, एंड साथ ही साथ में आप EWS से भी हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपके 302 आना ज़रूरी है आउट ऑफ 720। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके 265 आने ज़रूरी है। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी प्लस PH कैटेगरी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड से हो
सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपके 265 आने ज़रूरी है। एंड लेट्स से कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो एंड आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपके 283 मार्क्स आने ज़रूरी है। एंड ये सारे आउट ऑफ 720। तो ये आपका कट ऑफ किस चीज़ का हो गया फॉर द पीजी। ये पीजी का कट ऑफ मैंने आपको बताया है, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो थोड़ा सा रिवाइंड करके, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, सो शूट आउट योर क्वेरीज एंड डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड दोनों लिंक्स चेकआउट करना मत भूलिएगा बिकॉज दैट इज़ फॉर योर बेनिफिशियल, राइट। और प्रोडिक्टर यूज़ करने के बाद में आप हमें अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, काउंसलिंग कोर्स करने के बाद में आप बता सकते हो कि क्या आपको प्रोडक्टिव लगा या नहीं, कुछ हेल्पफुल लगा है या नहीं, राइट। So good luck for your upcoming NEET counseling. I'm going to see you in the next video. Till then, bye-bye, take care, and do not forget to like, share and subscribe our channel. Thanks for watching. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.